हेलो। जॉन स्टुअर्ट मिल की एक बुक है ए सिस्टम ऑफ लॉजिक। उसका चैप्टर 2 जो कि नेम्स के बारे में है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज। मिल चैप्टर की शुरुआत में थॉमस होब्स की जो धारणा है नेम्स को लेकर उससे वो स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे वो वर्ड्स और नेम्स में क्या डिफरेंस है, कैसे वो एक दूसरे से अलग है, उस पर बात करते हैं। फिर वो बात करते हैं वन वर्ड नेम्स और मैनी वर्ड नेम्स की। जो नेम्स है वो एक शब्द से मिलकर भी बने हो सकते हैं और कई सारे शब्दों से मिलकर भी बने हो सकते हैं। उसके बाद वो नेम्स को जो है क्लासिफाई करते हैं उनकी सिग्निफिकेंस के आधार पर, और इसमें वो कई तरह की डिविजन्स बताते हैं नेम्स में। जैसे कि पहली है यूनिवर्सल और सिंगुलर नेम्स, फिर भाई दूसरा है आपका कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नेम्स, फिर है आपका कॉनोटेटिव एंड नॉन कॉनोटेटिव नेम्स, देन कम्स द व्हाट वी कॉल इट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेम्स, फिर आते हैं रिलेटिव और नॉन रिलेटिव नेम्स। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं एम्बिगस और अनएम्बिगस नेम्स की। तो ये सारे नाम जो हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स, उनमें डिस्टिंग्विश करते हैं मिल और समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है अलग होते हैं एक दूसरे से ये। तो फिर यही सब हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मिल जो है बता रहे हैं होब्स कैसे डिफाइन करते हैं एक नेम को। होब्स कहते हैं कि नेम्स ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो एक मार्क और साइन के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा मार्क जो हमारे फॉर्मर थॉट्स हैं, पहले विचार है, उनकी लाइकनेस को रिकॉल करवा सके, और ये ऐसे साइन हैं जो हमारे जो विचार हैं उनके बारे में दूसरों को बता सके। ए साइन टू मेक इट नोन टू अदर्स। तो नेम्स क्या है? मार्क है, साइन है। तो होब्स के अनुसार नेम्स क्या है? वो वर्ड और फ्रेजेस है जो कि मार्क और साइन का काम करते हैं। लेकिन मिल कहते हैं कि जो नेम्स हैं इनके इन दो रोल्स जो कि होब्स ने बताए हैं, इसके अलावा भी जो नेम्स है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये दो रोल्स तक सीमित नहीं है, वो जो बाकी चीज़ें भी है वो इन दो रोल से ही इवॉल्व हो सकती है। होब्स की जो डेफिनेशन में उन्होंने बताए हैं नेम्स के जो रोल है, मिल ऐसा बोल रहे हैं। ऑर्डिनरी कॉन्टेक्स्ट में हम नेम्स को यूज़ करते हैं एज नेम्स ऑफ थिंग्स, लेकिन कुछ मेटाफिजिशियंस बोलते हैं कि ये नेम्स ऑफ थिंग्स नहीं है, ये नेम्स ऑफ आइडियाज़ ऑफ थिंग्स है। उन थिंग्स के आइडियाज़ के नेम होते हैं। और मिल कहते हैं कि होब्स भी इस चीज़ को मानते हैं। वो कहते हैं कि ये साइंस है कंसेप्शंस के, जो थॉट्स हैं उनके, जो हमारी धारणाएं हैं, ये थिंग्स देमसेल्व्स, ये खुद में चीज़ों के साइंस नहीं है, थिंग्स के साइंस नहीं है। अगर हम कोई शब्द बोले, जैसे कि स्टोन अगर बोलते हैं, तो उसकी आवाज़ जो है एक साइन का काम करेगी स्टोन का। वो तभी कर सकती है जब हमारे अंदर उसका विचार होगा। अगर स्टोन का विचार नहीं है, आइडिया नहीं है, तो वो जो है ट्रू नहीं होगा, वो स्टोन का साइन नहीं माना जाएगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि जो साइंस है, नेम्स है, ये कॉमन यूसेज की तरह यूज़ नहीं करते हैं होब्स। होब्स के अनुसार वो कहते हैं कि जब मैं कोई नेम यूज़ करता हूँ तो वो उस थीम को लेकर जो मेरा विचार बिलीफ है वो उससे शो होता है, ना कि उस थीम को लेकर जो आइडिया है मेरा वो उससे शो होता है। जैसे कि वो कहते भी हैं, जो सन शब्द है उसको मैं सन के आइडिया के रूप में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो नेम है, जो सन का ही नेम है, ऑब्जेक्ट का नाम है, उसके सेंस में मैं यूज़ कर रहा हूँ, आइडिया के सेंस में नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल है, मैं कहता हूँ द सन कॉजेज सनलाइट। तो यहाँ पर सन एज अ थिंग वो कॉज कर रहा है सनलाइट, ना कि द आइडिया ऑफ सन कॉजेज द सनलाइट। तो यहाँ पर जो थिंग इटसेल्फ इज द कॉज ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर जो वर्ड है सन वो एक एज ए नेम ऑफ थिंग यूज हुआ है, ना कि नेम ऑफ द आइडिया ऑफ थिंग। अब सेकंड सेक्शन में मिल जो है वर्ड्स को डिस्टिंग्विश करते हुए नेम से कहते हैं कि जो वर्ड्स हैं ये नेम नहीं होते, ये नेम्स का पार्ट होते हैं बस। और इन वर्ड्स में आते हैं पार्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, ये सब आते हैं इनमें। ये जो वर्ड्स है ये थिंग्स के लिए स्टैंड नहीं करते हैं, थिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये नेम नहीं होते हैं, जस्ट पार्ट होते हैं नेम का। जैसे कि हम नहीं कह सकते ए हैवी फेल, ए ट्रूली वाज असर्टेड, एन ऑफ वाज इन द रूम। हम क्या बोलेंगे? ए हैवी बॉडी फेल, ए ट्रूली इम्पोर्टेंट फैक्ट वाज असर्टेड। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसा कि पहले सेंटेंस में हैवी वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव है ये पार्ट हो सकता है सब्जेक्ट का सेंटेंस में, प्रोपोजिशंस में। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही ऐसे सब्जेक्ट के पार्ट के रूप में ही यूज होगा। अगले पैरा में मिल कहते हैं कि ये प्रेडिकेट के रूप में भी यूज हो सकता है। जैसे कि स्नो इज वाइट, यहाँ पर वाइट जो है कि एडजेक्टिव है जो कि प्रेडिकेट के रूप में यूज हुआ है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है इसमें कि एडजेक्टिव जो है
सब्जेक्ट का भी कार्य कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, वाइट इज एन एग्रीएबल कलर। जो यहाँ पर वाइट जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट के पार्ट का काम नहीं कर रहा है, ये प्योरली सब्जेक्ट है यहाँ पर वाइट। तो हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव तीनों ही तरह से यूज हो सकता है, पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, तीनों तरीके से। जैसे कि द अर्थ इज राउंड मैं बोलता हूँ, तो यहाँ पर राउंड जो है ये एडजेक्टिव प्रीडिकेट के रूप में यूज हो रहा है। लेकिन अगर बोलूँ द राउंड ऑब्जेक्ट इज इजिली मूव्ड, तो यहाँ पर ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है, इसको हम ये नहीं बोल सकते राउंड इज इजिली मूव्ड, यहाँ पर मैं ए राउंड ऑब्जेक्ट इज इजिली मूव्ड ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये लॉजिकली ट्रू नहीं है, लॉजिकली दोनों में फ़र्क नहीं है, राउंड बोलो कि ए राउंड ऑब्जेक्ट बोलो, वो हम इम्प्लीकेट कर सकते हैं उससे। तो ये लॉजिकली तो ट्रू है, लेकिन ग्रामेटिकली ये ट्रू नहीं है। तो राउंड इज इजिली मूव्ड ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, जो ग्रामेटिकली सही चीज़ है वो है ए राउंड ऑब्जेक्ट इज इजिली मूव्ड, लेकिन लॉजिकली दोनों सही है। अब अगले पैरा में मिल बात करते हैं मैनी वर्ड नेम्स की और वन वर्ड नेम्स की। वन वर्ड नेम्स जो कि एक शब्द से मिलकर बने हुए हैं नेम, और उसमें वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का कार्य कर सकते हैं प्रोपोजिशंस में। मैनी वर्ड नेम्स में बहुत सारे वर्ड एक साथ मिलकर जो है एक नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, तो वो जो है फिर एक साथ मिलकर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का काम करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में एक फ्रेज दिया गया है, इसको कैसे एक लॉजिशियन देखेगा, द प्लेस विच द विजडम और पॉलिसी ऑफ एंटिक्विटी हैज डेस्टाइंड फॉर द रेजिडेंस ऑफ द एबिसिनियन प्रिंसेस। तो ये एक पूरा एक नाम है, ठीक है, इतने वर्ड से मिलके बना हुआ एक नाम है केवल। अब मिल कहते हैं कि अब फ्रेज में एक नाम है कि ज़्यादा नाम है, इसके लिए क्या टेस्ट किया जाए। तो वो कहते हैं कि हम उसमें प्रिडिकेट कर सकते हैं कुछ भी, और फिर देख सकते हैं एक असर्शन है कि ज़्यादा असर्शन उसमें है। जैसे कि एग्जांपल ए है, जॉन नोक्स वाज द मेयर ऑफ द टाउन डाइड यस्टरडे। बी सेंटेंस है, जॉन नोक्स एंड द मेयर ऑफ द टाउन डाइड यस्टरडे। तो ए वाले में एक असर्शन है, लेकिन दूसरे वाले में दो असर्शन है। लेकिन ए वाले में एक और असर्शन निकाला जा सकता है कि जॉन नोक्स जो है वही मेयर है टाउन का। लेकिन ये जो असर्शन है ये पहले से ही था, ये हमने डाइड यस्टरडे जो प्रिडिकेट है उसको जोड़कर नहीं बनाया है। तो अगर डाइड यस्टरडे ये प्रिडिकेट ले तो खाली बी वाले में ही दो असर्शन होंगे, ए वाले में एक असर्शन होगा। मतलब ए वाले में सिर्फ एक नाम है और बी वाले में दो नाम है, जॉन नोक्स और मेयर। तो चलो अब वर्ड्स के बेसिस पे तो हमने क्लासिफिकेशन कर ली कि एक वर्ड है कि ज़्यादा वर्ड से मिलकर एक नेम बना हुआ है, ज़्यादा नेम है। अब सिग्निफिकेशन के आधार पर अभी हम देख लेते हैं क्या क्या डिवीजन हो सकती है नेम्स में। तो पहले देखते हैं यूनिवर्सल और सिंगुलर नेम्स। तो यूनिवर्सल नेम क्या है? यूनिवर्सल नेम को जनरल नेम भी कहते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ों के लिए जो एक ही नाम यूज हो जाए एक इन द सेम सेंस, तो इसको बोलते हैं जनरल नेम या फिर यूनिवर्सल नेम। लेकिन अगर एक ही चीज़ के लिए एक सेंस में एक नाम यूज हो रहा है तो उसको सिंगुलर नेम बोलेंगे। जैसे कि अगर यूनिवर्सल नेम का मैं एग्जांपल दूं, तो एक पत्थर को देखकर मैं बोलता हूँ कि दिस स्टोन, ये दिस स्टोन कोई एक्स स्टोन है, इसको मैं देखकर बोलता हूँ दिस स्टोन। जो दिस स्टोन है ये यूनिवर्सल नेम है, और ये एक्स के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज हो सकता है। अगर मैं बाद में चल के किसी और चीज़ को देखूं तो दिस स्टोन बोल सकता हूँ उसे भी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज हो सकता है इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक्स के लिए यूज हो रहा है, लेकिन अदर कॉन्टेक्स्ट में ये दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज हो सकता है। तो दिस स्टोन यूनिवर्सल नेम है। एक और एग्जांपल देते हैं, मैन। मैन एक यूनिवर्सल नेम है। मैन जो है कौन हो सकता है? जॉन भी हो सकता है, जॉर्ज भी, मैरी, अदर पर्सन जो है ये सब मैन हो सकते हैं। तो एक यूनिवर्सल जनरल नेम है ये, और ये सेम सेंस में है क्योंकि मैन में जो कुछ क्वालिटीज़ होगी इनमें सब में कॉमन होगी, वो जॉन, मैरी, जॉर्ज, इन सब में, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिंगुलर नेम का एग्जांपल दूं तो मैं बोलूँगा जॉन। जॉन जो है ये सिंगुलर नेम है और एक सेंस में ही यूज़ हो सकता है एक पर्सन के लिए। अब तुम बोलोगे कि भाई जॉन तो दूसरे लोगों का भी नाम हो सकता है, भाई हो सकता है, लेकिन उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। सपोज करो मेरी मौसी का लड़का है एक जॉन, उसमें अलग क्वालिटी होगी, लेकिन एक मेरा फूफा का लड़का है जॉन, उसमें अलग क्वालिटीज होगी। तो ये सिंगुलर नेम है दोनों। लेकिन अगर जॉन, ये वाला जॉन मौसी का लड़का और फूफा का लड़का जॉन, लेकिन दोनों मैन है, तो मैन जो है यूनिवर्सल नेम है, क्योंकि कुछ क्वालिटीज होगी जो इस जोन में और उस जोन में सेम होगी, जो कि मैन में भी होंगी दूसरे।
और इस सिंगुलर नेम को इंडिविजुअल नेम भी बोलते हैं। और ये बहुत सारे वर्ड से मिलके भी बना हो सकता है, जैसे कि द किंग हु सक्सीडेड विलियम द कॉन्करर, तो ये एक इंडिविजुअल नाम है। अब इसी सेक्शन में जीएस मिल कलेक्टिव नेम्स को भी डिस्कस करते हैं कि कलेक्टिव नेम्स क्या इंडिविजुअल नेम होते हैं फिर जनरल नेम होते हैं, और इसको वो एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। द 76th इन्फेंट्री रेजिमेंट इन द ब्रिटिश आर्मी, तो 76th इन्फेंट्री है ये कलेक्टिव नेम है और ये इंडिविजुअल नेम है, क्योंकि जो 76th इन्फेंट्री है इसके अंदर बहुत सारे सोल्जर्स तो है, लेकिन ये उन सब के लिए कलेक्टिवली यूज हो रहा है। जो 76th इन्फेंट्री है उसकी जैसी कोई और इन्फेंट्री नहीं होगी जो कि 76th इन्फेंट्री के सिनोनिमस हो। लेकिन मैं बोलता हूँ ए इन्फेंट्री, तो ये ए इन्फेंट्री जो है ये जनरल नेम भी है और कलेक्टिव नेम भी है। जनरल नेम क्यों है? क्योंकि ए इन्फेंट्री जैसी और भी दूसरी इन्फेंट्रीज भी हो सकती है ब्रिटिश आर्मी में या फिर कोई दूसरी आर्मीज में भी, तो यहाँ पर ये एक जनरल नेम हो गया इन्फेंट्री। लेकिन उस इन्फेंट्री के अंदर जो सोल्जर्स होंगे उनके लिए कलेक्टिवली यूज हो रहा है इन्फेंट्री, तो इस सेंस में कलेक्टिव नेम भी है। तो इस एग्जांपल से हम कलेक्टिव नेम्स को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ग्रुप और होल का जो है एक प्रिडिकेट होता है, एक द मल्टीट्यूड एज ए होल, इसमें हम उसको प्रिडिकेट लेते हैं। लेकिन जो जनरल नेम है उसमें जो है हर एक इंडिविजुअल जो है उसको प्रेडिकेट के रूप में हम ले सकते हैं इन ए मल्टीट्यूड एज ए होल। अब सेकंड डिवीजन है नेम्स की कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नेम्स। कॉन्क्रीट नेम्स वो होते हैं जो एक थिंग के लिए स्टैंड करे, एक थिंग के लिए होते हैं कॉन्क्रीट नेम्स, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नेम उस थिंग के एट्रीब्यूट के लिए होते हैं। जैसे कि जॉन, द सी, दिस टेबल, ये कॉन्क्रीट नेम्स है। वाइट, ये भी कॉन्क्रीट नेम है, लेकिन वाइटनेस ये एक एट्रीब्यूट होगा जो सब वाइट थिंग्स में होता है। तो वाइटनेस क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नेम है। मैन क्या है? बहुत सारी चीज़ों का नाम हो सकता है, लेकिन ह्यूमैनिटी क्या है? एक एट्रीब्यूट है जो उन चीज़ों में पाया जाता है। ओल्ड क्या है? ये बहुत सारी चीज़ों का नाम हो सकता है, लेकिन ओल्ड एज क्या है? ये एक एट्रीब्यूट है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नेम थिंग के एट्रीब्यूट के लिए है तो एट्रीब्यूट के लिए तो एडजेक्टिव यूज होते हैं। एडजेक्टिव भी तो भाई क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स को थिंग के शो करते हैं ना। तो मिल कहते हैं कि भाई इसमें डिफरेंस है। जैसे कि वो एग्जांपल देते हैं, वाइटनेस। वाइटनेस क्या है? ये एक नाउन के रूप में यूज हुआ है, एडजेक्टिव नहीं है। ये वाइटनेस जो दूसरे वाइट्स हैं सभी में पाया जाता है, और यहाँ पर कलर की बात हो रही है जब हम वाइटनेस बोल रहे हैं। लेकिन जब एग्जांपल लेते हैं स्नो इज वाइट, तो यहाँ पर वाइट जो है वो उस कलर की बात नहीं हो रही है, स्नो की बात हो रही है। तो यहाँ पर स्नो फोकस में है और वहाँ पर जो कलर वाइटनेस है वो फोकस में है। तो स्नो इज वाइट में वाइट एडजेक्टिव है और जो वाइटनेस है वो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नेम के रूप में यूज हो रहा है, वो नाउन है। वाइटनेस वो एब्स्ट्रैक्ट नेम है। अब बात करते हैं थर्ड डिवीजन ऑफ नेम्स, दैट इज कॉनोटेटिव एंड नॉन कॉनोटेटिव नेम्स। तो कॉनोटेटिव कोई नाम कब होगा? जब वो डिनोट करेगा एक सब्जेक्ट को और इम्प्लाई करेगा या फिर कॉनोट करेगा उस सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को। और नॉन कॉनोटेटिव कब होगा? जब वो ये केवल डिनोट करेगा या फिर सिग्निफाई करेगा एक सब्जेक्ट को या फिर उसके एट्रीब्यूट को, लेकिन उसके जो एट्रीब्यूट्स है या फिर एट्रीब्यूट्स के एट्रीब्यूट्स है उनके बारे में कुछ भी इम्प्लाई या फिर कॉनोट नहीं करेगा, तो ये होगा नॉन कॉनोटेटिव नेम्स। फॉर एग्जांपल वाइट, ये एक कॉनोटेटिव नेम है क्योंकि इससे बहुत सारे सब्जेक्ट्स डिनोट हो सकते हैं, जैसे कि वाइट पेपर हो सकता है, स्नो, सी फोम, ये सब वाइट हो सकते हैं। और इन सब में एक एट्रीब्यूट भी होगा, वो क्या होगा? वाइटनेस। इनका एट्रीब्यूट होगा वाइटनेस। तो वाइट जो है ये एक कॉनोटेटिव नेम होगा। ऐसे ही वर्चुअस, तो वर्चुअस ही है बहुत सारे सब्जेक्ट्स को डिनोट कर सकता है, जैसे कि सोक्रेटिस या फिर अदर जो मैन होंगे जिसमें जिन सब में एक वर्चू जो है वो एट्रीब्यूट कॉमन होगा, तो जो वर्चू एट्रीब्यूट है वो भी कॉनोट हो जाएगा उससे। तो वर्चुअस, वाइट, लॉन्ग, ये सब कॉनोटेटिव नेम्स हैं। जितने भी कॉन्क्रीट जनरल नेम्स होते हैं ये सब कॉनोटेटिव होते हैं। जैसे कि मैन, ये एक कॉन्क्रीट जनरल नेम है। इसमें ये डिनोट कर सकता है पीटर को, जेन को, अनंत को, जॉन को। ये इंडेफिनिट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को डिनोट कर सकता है। मिल कहते हैं इवन एब्स्ट्रैक्ट नेम्स भी कॉनोटेटिव हो सकते हैं जो कि खाली एट्रीब्यूट के ही नेम होते हैं। वो कहते हैं कि इसे एग्जांपल है फोल्ट। फोल्ट क्या है? एक एट्रीब्यूट है, लेकिन ये जो फोल्ट एट्रीब्यूट है ये बहुत सारी चीज़ों में पाया जा सकता है, और उन चीज़ों में जो है एक उनका खुद का एट्रीब्यूट होगा जो कि है फोल्टनेस या फिर हर्टफुलनेस। तो ये जो हर्टफुलनेस है ये एट्रीब्यूट बहुत सारे एट्रीब्यूट्स में कॉमन है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नेम्स है ये भी कॉनोटेटिव हो सकते हैं।
फिर मिल कहते हैं कि जो प्रॉपर नेम्स होते हैं ये कॉनोटेटिव नहीं होते हैं। जैसे कि एक चाइल्ड है पॉल, एक डॉग है सीजर, तो ये इनके सिर्फ नाम है, ये मार्क्स हैं। इनके जो एट्रीब्यूट्स है ये उनके ऊपर नहीं रखे गए हैं, जो ऑब्जेक्ट से बस ये स्टिक होते हैं। ये जस्ट मार्क्स होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं ऑब्जेक्ट से। इसको समझाने के लिए वो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डार्ट माउथ, ये एक नेम है, प्रॉपर नेम है। डार्ट माउथ जो नाम रखा गया था, पहले रखा गया होगा कि रिवर डार्ट वहाँ से होकर गुजरती थी, लेकिन अगर अर्थक्वेक आ जाए, रिवर का कोर्स चेंज हो जाए, तो अब डार्ट रिवर वहाँ से नहीं बह रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब उसका नाम चेंज कर देंगे, वो नाम वही रहेगा। तो ये जो उस डार्ट माउथ का जो एट्रीब्यूट था उसके कंटिन्यूएंस पर आधारित नहीं है, डिपेंड नहीं करता है। ये एट्रीब्यूट रहे या ना रहे, रिवर डार्ट वहाँ से बहे या ना बहे, उसका जो नाम है डार्ट माउथ वो वही रहेगा। तो एक ऑब्जेक्ट से अटैच है प्रॉपर नेम, तो ये कॉनोटेटिव नहीं हो सकता क्योंकि एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एट्रीब्यूट को कॉनोट नहीं करता है। मिल कहते हैं कि जो प्रॉपर नेम्स होते हैं ये अनमीनिंग मार्क होते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट को नहीं, ऑब्जेक्ट के आइडिया को दिए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम एक घर से गुजरते हैं और उस घर के सामने एक मार्क लगा देते हैं, जिससे कि हम अगली बार जब वहाँ से गुजरे तो हम उस मार्क को देखकर हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोच सके। अब बात करते हैं फोर्थ डिवीजन की, जो कि है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेम्स। पॉजिटिव नेम जैसे कि मैन, ट्री, गुड, ये पॉजिटिव नेम है, और इन्हीं के नेगेटिव नेम हो जाएंगे नॉट मैन, नॉट ट्री, नॉट गुड। यानी पॉजिटिव नेम शोज द प्रेजेंस एंड नेगेटिव नेम शोज द एब्सेंस। तो पॉजिटिव नेम भी कॉनोटेटिव होते हैं और उनके जो कोरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव नेम है वो भी कॉनोटेटिव होते हैं, लेकिन एक स्पेशल वे में। जो पॉजिटिव नेम है ये प्रेजेंस को कॉनोट करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव नेम है ये कॉनोट करते हैं उसकी एब्सेंस को, एट्रीब्यूट की। इसलिए जो नॉट वाइट है ये कॉनोट करेगा जो एट्रीब्यूट है ऑफ नॉट पोजेसिंग वाइटनेस, कि वाइटनेस पोजेस नहीं कर रहा है, नॉट वाइट है, तो ये भी एक एट्रीब्यूट है। कुछ जो नाम होते हैं वो फॉर्म में नेगेटिव होते हैं लेकिन रियलिटी में वो पॉजिटिव होते हैं, और कुछ नाम जो है फॉर्म में पॉजिटिव होते हैं लेकिन रियलिटी में नेगेटिव होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, एक वर्ड है इनकॉन्वीनियंट। तो इनकॉन्वीनियंट जो है ये खाली कन्वीनियंस की एब्सेंस को शो नहीं कर रहा है, ये एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट भी है। जैसे कि एक डिस्कम्फर्ट और एनोवेंस को ये शो करता है, एक काज होता है उसका, डिस्कम्फर्ट का और एनोवेंस का। जैसे कि एक वर्ड है अनप्लीजेंट, इसकी नेगेटिव फॉर्म होने के बावजूद ये खाली जो एब्सेंस है प्लेजेंटनेस की उसको कोनोट नहीं कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में भी है, ये पेनफुल की लेसर डिग्री के रूप में यूज हुआ है। अब इसमें नेम्स की एक और कैटेगरी है जिसको प्राइवेटिव बोलते हैं। ये जो प्राइवेटिव है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें दोनों तरीके की क्वालिटी आ सकती है, दोनों तरह के नेम उसमें होते हैं। प्राइवेटिव नाम का मतलब कुछ चीज है लेकिन वो नहीं होनी चाहिए थी। कोई ब्लाइंड है लेकिन वो नहीं होना चाहिए था, वो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। कोई ब्लाइंड पर्सन है तो वो एब्सेंस है उसका, मतलब देख नहीं पा रहा है वो, लेकिन वो नॉर्मली देखना चाहिए था उसको। लेकिन हम स्टोन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि स्टोन तो नहीं देख सकता ना, वो तो नहीं होता नॉर्मली ऐसे, उसमें तो एब्सेंस ही रहती है हमेशा। तो ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड हॉर्स, ये जो है उसमें वो एब्सेंस है लेकिन वो नहीं होनी चाहिए थी, तो ये प्राइवेटिव है। वो देख नहीं पा रहे लेकिन उनको देखना चाहिए था, दे ought टू सी। सो वी कैन से प्राइवेटिव नेम connote the absence of certain attributes and the presence of others from which the presence also of the former might naturally have been expected। अब पांचवी डिवीजन है नेम्स की, वो है रिलेटिव और नॉन रिलेटिव। नॉन रिलेटिव से कभी कभी एब्सोल्यूट भी कह दिया जाता है। रिलेटिव क्या है? रिलेटिव है ऑपोजिट ऑफ एनी पॉजिटिव वर्ड दैट लैक्स ए नेगेटिव। किसी पॉजिटिव वर्ड का ऑपोजिट इसमें नेगेटिव ना हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सिविल का ऑपोजिट होगा क्रिमिनल, ये तो रिलेटिव है। फादर सन रिलेटिव, रूलर सब्जेक्ट रिलेटिव, लाइक अनलाइक रिलेटिव, इक्वल अनइक्वल ये रिलेटिव है। लॉन्गर शॉर्टर, कॉज इफेक्ट, ये सब रिलेटिव है। पेयर्स है ये रिलेटिव नेम्स के। जब हम किसी को कहते हैं सन और किसी अदर पर्सन को सपोज करते हैं उसका फादर, तो एक कोरिलेटिव है। अगर हम किसी चीज़ को वो कहते हैं कि ये कोज है और दूसरे इवेंट को कहते हैं कि ये इसका इफेक्ट है, तो ये हो गई कोरिलेटिव। अगर किसी को बोलते हैं सिबलिंग है उसको, और दूसरे पर्सन को सपोज करते हैं कि ये इसका सिबलिंग है, तो ये कोरिलेटिव हो गया आपस में। अगर हम दो कोरिलेटिव नेम्स लें, फादर और सन, तो ये डिनोट करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन इन सर्टेन सेंस दे कॉनोट द सेम थिंग। ये सेम एट्रीब्यूट को कॉनोट नहीं कर रहे हैं लेकिन दो प्रोपोजिशंस को कर रहे हैं। ए इज द फादर ऑफ बी एंड बी इज द सन ऑफ ए, ये एग्जैक्टली सेम चीज है, सेम फैक्ट को एक्सप्रेस कर रही है। नेम्स की एक और डिवीजन हो सकती है एम्बिगस और अनएम्बिगस नेम्स। ये दो तरह के नेम नहीं है लेकिन दो तरीके हैं जिसमें नेम्स यूज हो सकते हैं। इनको समझने के लिए पहले हम इन वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं। एम्बिगस का मतलब जिसके वर्ड के बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं, और अनएम्बिगस का मतलब है जिसका कोई कॉन्क्रीट एक मीनिंग हो, बहुत सारे मतलब ना हो।
एक वर्ड है फाइल, जिसके दो मतलब होते हैं, एक होता है स्टील इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है कि लाइन ऑफ सोल्जर्स। तो दोनों ही मतलब को हम एक वर्ड से नहीं दिखा सकते, हालांकि ये दोनों साउंड एक जैसा कर रहे हैं लेकिन इनके अलग मीनिंग है। तो ये जो फाइल वर्ड है ये एक नाम नहीं है। इसी तरीके से दो वर्ड है ग्रीस, GREASE, और एक है ग्रीस, GREEC। दोनों ही एक जैसा साउंड करते हैं लेकिन दोनों अलग है, एक नहीं है। तो ये एम्बिगुअस नेम्स है। तो ये था आपका सभी नेम्स का डिवीज़न। उम्मीद है आपको जो है समझ आए होंगे सभी डिवीजन्स नेम के, और आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, वैसे कर ही दिया होगा आपने, ठीक है क्या, चलो कोई नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।